आज का जो चैप्टर है हमारा वो पढ़ेंगे आज हम मनुष्य के प्रमुख व्यवसाय, मेजर टाइप्स ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशंस, या मानव की प्रमुख आर्थिक क्रियाएं। तो इस टॉपिक को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि मनुष्य के प्रमुख व्यवसाय हमारा चैप्टर है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्यवसाय क्या है। तो व्यवसाय की परिभाषा क्या है, आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, आर्थिक क्रियाओं पर भौतिक, सांस्कृतिक व जलवायु संबंधी क्या प्रभाव हैं। मनुष्य की प्रमुख आर्थिक क्रियाओं या व्यवसायों का वर्गीकरण एवं परिभाषा और उनके उदाहरण, कि कौन से व्यवसाय को किस श्रेणी में रखा गया है, इन सब चीज़ों का डिस्कस आज हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं व्यवसाय की परिभाषा। व्यवसाय जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहा जाता है। अर्थात जीवन यापन के लिए जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, जो आर्थिक काम किए जाते हैं, उन्हीं को हम व्यवसाय कहते हैं। अब समझते हैं आर्थिक क्रियाएं क्या हैं। इसमें एक शब्द है आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रियाओं को देखते हैं। मानव की जिस प्रकार की क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है, उन क्रियाओं को आर्थिक क्रियाकलाप या आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। तो हमने दोनों टर्मों को यहाँ पर समझा है। सबसे पहले तो व्यवसाय उसे कहते हैं जो जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं, उनको व्यवसाय कहा जाता है। और आर्थिक क्रियाएं, इसमें एक टर्म आती है आर्थिक क्रियाएं, तो उसको हम कहते हैं मानव की जिस प्रकार की क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि आती है, उन क्रियाओं को आर्थिक क्रियाकलाप कहा जाता है। अब हम देखते हैं आर्थिक क्रियाकलापों पर या जो आर्थिक क्रियाएं हैं उन पर भौतिक, सांस्कृतिक और जलवायु संबंधी भिन्नताओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो विश्व के विभिन्न भागों में भौतिक, सांस्कृतिक तथा जलवायु संबंधी भिन्नताएं पाई जाती हैं, जिससे विश्व के विभिन्न प्रदेशों में निवास करने वाले मनुष्यों की आर्थिक क्रियाओं एवं व्यवसाय में अंतर पाया जाता है। अर्थात आर्थिक क्रियाएं भी भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण से इस बात को समझते हैं। अर्थात विश्व के जो अलग अलग भाग हैं, उन अलग अलग भागों में सांस्कृतिक भिन्नताएं, जलवायु संबंधी भिन्नताएं, भौतिक संरचना संबंधी भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो उन संरचनाओं का, उन जलवायु संबंधी कारकों का, सांस्कृतिक कारकों का मानव के व्यवसाय पर मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है। हम उसको कुछ उदाहरणों से समझते हैं। पर्वत और पठारी जो क्षेत्र हैं, उनमें पशुचारण का कार्य किया जाता है, जबकि हम देखते हैं कि जो मैदानी भाग हैं, उनमें कृषि कार्य अधिक किया जाता है। अब देखो, मानव की प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण। मानव की प्रमुख आर्थिक क्रियाओं के वर्गीकरण में सबसे पहले हम लेते हैं प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं या प्राथमिक व्यवसाय। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले देख लें कि प्राथमिक व्यवसाय क्या हैं। ऐसे व्यवसाय या आर्थिक क्रियाएं जिसमें मानव प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों, जल, भूमि, वायु, वनस्पति, खनिज पदार्थ इत्यादि का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु करता है, या धरातल से कच्चे माल को प्राप्त करने एवं उत्खनन का कार्य करता है। उन समस्त क्रियाओं को प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि प्राथमिक जो आर्थिक क्रियाएं वो कौन सी क्रियाएं हैं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं वे सारी क्रियाएं हैं जिनमें मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अर्थात धरातल से या खनन से कच्चा माल प्राप्त करता है। उन समस्त क्रियाओं को प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है। हम यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं पशुचारण। तो ये पशुचारण का यहाँ पर चित्र देख रहे हैं हम। इसमें एक मनुष्य भेड़ चरा रहा है, तो ये भी प्राथमिक व्यवसाय का एक प्रमुख उदाहरण है। और कुछ उदाहरण देखते हैं जिनमें खनन, वन उत्पादों का एकत्रीकरण
अर्थात वन से जो प्रोडक्ट आते हैं उनका एकत्रीकरण। लकड़ी काटने का कार्य, जैसे मशीन के द्वारा लकड़ी काट रहे हैं इस चित्र में, इसको देख सकते हैं, ये एक प्राथमिक कार्य का उदाहरण है, प्राथमिक व्यवसाय का उदाहरण है। साथ में कृषि कार्य, जिसमें हम इस चित्र में कृषि कार्य को भी देख सकते हैं, चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं इसको। अर्थात कृषि कार्य प्राथमिक व्यवसाय का एक प्रकार। आखेट, मत्स्यन, ये सभी कार्य प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। अब समझते हैं हम द्वितीयक व्यवसाय को। अब द्वितीय व्यवसाय पर चर्चा करते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं या द्वितीयक व्यवसाय या द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, इस व्यवसाय में प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधनों से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग उद्योगों में करके उसे परिष्कृत उच्च मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात हम यूं समझ सकते हैं इसको कि प्रकृति के द्वारा जो कच्चा माल प्राप्त होता है, रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, उस कच्चे माल को ले जा करके उद्योगों में परिष्कृत किया जाता है, उच्च मूल्य के माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो उन समस्त कार्यों को द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे लोहे अयस्क से लोहे इस्पात का निर्माण। अब हम देख सकते हैं कि लोहे का जो अयस्क है वो मैग्नेटाइट है और उससे लोहे के अयस्क से लोहे इस्पात बनाना किसके अंतर्गत आता है? द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं लोहे अयस्क से लोहे इस्पात का निर्माण किया गया है। इसके अलावा और उदाहरण अगर देखें तो एल्युमिनियम का अयस्क था बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम के अयस्क बॉक्साइट से एल्युमिनियम तैयार करना, कपास द्वारा कच्चे माल से सूती वस्त्र तैयार करना, गन्ने से चीनी तैयार करना, ये सब ऐसे उदाहरण हैं जो द्वितीयक व्यवसाय के उदाहरण हैं। तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। अब देखते हैं हम तृतीयक आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं। इसमें ऐसे व्यवसायों को शामिल किया जाता है जो मानव समुदाय को प्रत्यक्ष रूप से सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। अर्थात इसको सेवा श्रेणी व्यवसाय भी हम कह सकते हैं, या जिसमें डायरेक्ट सर्विसेज होती हैं उसको हम तृतीय व्यवसाय कहते हैं। कुछ उदाहरण इसके देखते हैं। संचार, जैसे संचार है, कम्युनिकेशन, शिक्षा है, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, और व्यापार एवं वाणिज्य, बैंक, बीमा, परिवहन आदि यहाँ पर तृतीय व्यवसाय के उदाहरण हैं। अब तृतीय व्यवसाय के उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर एक ट्रेन को देख रहे हैं, अर्थात परिवहन के रूप में हम ट्रेन के चित्र के द्वारा इसे समझ सकते हैं, जो तृतीय व्यवसाय का प्रत्यक्ष सेवाओं का एक उदाहरण है। अब देखते हैं चतुर्थ व्यवसाय या आर्थिक क्रियाएं। तो चतुर्थ व्यवसाय इस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं जिनमें जॉन गॉटमैन महोदय ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत रखा। अर्थात जो इनडायरेक्ट सर्विसेज आती हैं उनको चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे अनुसंधान, सूचना आधारित व्यवसाय, सूचनाओं का उत्पादन, विकास आधारित व्यवसाय आदि इसके उदाहरण हैं। अब चतुर्थ व्यवसाय के बाद में हम समझते हैं पंचम व्यवसाय को, कि पंचम व्यवसाय में कौन कौन से व्यवसायों को रखा जाता है। अर्थात पंचम व्यवसाय में इस प्रकार के व्यवसाय में उच्च बौद्धिक कार्य, हाई लेवल मेंटल वर्क को सम्मिलित किया जाता है, जैसे विशेषज्ञता, नीति निर्माण, परामर्शदाता, निर्णयकर्ता, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों का प्रयोग तथा नवीनतम जो तकनीक है या प्रौद्योगिकी है उस पर आधारित कार्य है। तो ये पंचम व्यवसाय के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब हम इनका वर्गीकरण देखते हैं और विशेष रूप से इनकी चर्चा करते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं उन क्षेत्रों में अधिक होती हैं जहां जलवायु की विषमताएं अधिक पाई जाती हैं। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में इस आर्थिक क्रिया में अधिक लोग लगे हुए हैं। अर्थात हम यूँ देख सकते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में प्राथमिक क्रियाएं ज़्यादा होती हैं जहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है या जलवायु की विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। विकसित देशों की तुलना में जो विकासशील देश हैं उनमें प्राथमिक व्यवसायों में अधिक लोग कार्यरत हैं। यदि विश्व के जो विकसित देश हैं उन पर एक नज़र डालें
तो उनकी लगभग 5% से भी कम जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में कार्यरत है, जबकि विकासशील देशों की अधिकतर आबादी या जनसंख्या इन्हीं कार्यों में कार्य करती है। जो प्राथमिक कार्य हैं उनमें विकासशील देशों की जनसंख्या ज़्यादा कार्य करती है। और ये प्राथमिक जो व्यवसाय हैं वो श्रम के एक बहुत बड़े भाग को नियोजित करते हैं। प्राथमिक व्यवसाय की क्रियाओं में मुख्य रूप से उत्पादन के नाम पर खाद्य पदार्थों का उत्पादन, कच्चे माल तथा भोजन का उत्पादन, इन क्रियाओं से प्राप्त जो कच्चा माल है तथा जो भोजन की आपूर्ति करता है, वहीं दूसरी ओर उद्योगों को कच्चा माल इन्हीं क्रियाओं से प्राप्त होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि देश का जो बड़ा भाग है श्रम है वो प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है। साथ में उत्पादन के नाम पर यहाँ पर खाद्यान्नों का उत्पादन होता है, उनका संग्रहण कर सकते हैं और कच्चे माल का उत्पादन कर सकते हैं, भोजन का उत्पादन कर सकते हैं। अब ये जो प्राथमिक क्रियाएं, इनसे जो प्राप्त कच्चा माल है उसको भोजन की आपूर्ति करता है और साथ में जो उद्योग धंधे हैं उनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी प्राथमिक व्यवसायों के द्वारा की जाती है। अब देखो, प्राथमिक जो व्यवसाय है वो द्वितीयक व्यवसाय का एक आधार होते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि द्वितीयक व्यवसाय का ये मुख्य आधार होते हैं। यहाँ पर देखो कृषि कार्य है, जैसे कृषि कार्य में हमने पहले भी समझा था कि कृषि में जो कपास का उत्पादन किया जाता है वो वस्त्र उद्योग का एक मुख्य आधार है। साथ में गन्ने का जो उत्पादन है वो चीनी उद्योग का एक मुख्य आधार है। तो इस प्रकार प्राथमिक जो व्यवसाय हैं वो द्वितीयक व्यवसायों को मुख्य आधार प्रदान करते हैं और साथ में द्वितीयक जो व्यवसाय है वो प्राथमिक व्यवसायों पर आधारित होते हैं। अब देखते हैं विश्व में प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, अर्थात ऐसे विश्व के कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें प्राइमरी ऑक्यूपेशंस किए जाते हैं। तो विश्व के मरुस्थलीय प्रदेश जैसे कालाहारी मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, ये ऐसे मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जो मुख्य रूप से प्राथमिक व्यवसाय यहाँ पर किया जाता है। यूरेशिया का स्टेपी क्षेत्र जो पशुचारण के लिए फेमस है, एंडीज जो पर्वत है, एंडीज पर्वत, उसमें एवं एशियाई उच्च जो पठारी क्षेत्र हैं उनमें प्राथमिक व्यवसाय किए जाते हैं। साथ में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर का क्षेत्र पशुचारण के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा और अमेरिका प्रेरित घास के मैदान के जो क्षेत्र हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना के पंपास के घास के मैदान के जो क्षेत्र हैं वो भी प्राथमिक व्यवसाय के क्षेत्र हैं। दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड्स घास मैदान क्षेत्र, भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश, सवाना घास मैदान क्षेत्र, अमेजन कांगो बेसिन क्षेत्र, उत्तरी तुल्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्व एशिया का क्षेत्र या टुंड्रा प्रदेश, साथ में उष्णकटिबंधीय आर्द्र या शुष्क आर्द्र प्रदेश, उष्णकटिबंधीय आर्द्र और एकदम शुष्क जो प्रदेश हैं जैसे ब्राज़ील है, भारत का पूर्वी तथा दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, ये सब प्राथमिक व्यवसाय के मुख्य क्षेत्र हैं। अब देखते हैं हम द्वितीयक व्यवसाय। तो ये व्यवसाय मुख्य रूप से प्राथमिक व्यवसाय पर आधारित होते हैं, जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो ये द्वितीय व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय पर आधारित होते हैं और इन्हें निर्धारित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कारक हैं? सबसे पहले देखें तो कच्चे माल की प्राप्ति, पहला कारक क्या है? कच्चे माल की प्राप्ति। दूसरा है तकनीकी व शक्ति संसाधनों की उपलब्धता। तीसरा है संचार व जो परिवहन तंत्र है, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है, पूंजी की उपलब्धता, तकनीकी व प्रौद्योगिकी विकास तथा नवाचार, बाजार की उपलब्धता, श्रम शक्ति तथा सरकारी योजनाओं व नीतियाँ आदि इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं जो इस पर आधारित होते हैं। द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। जैसे अब उदाहरण देखते हैं कौन कौन से व्यवसाय द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले आता है निर्माण कार्य, विनिर्माण, खाद्यान्न प्रसंस्करण, ऊर्जा उत्पादन, ये सभी द्वितीयक व्यवसाय के कुछ उदाहरण हैं। साथ में प्रसंस्करण प्रक्रियाएं, तो यहाँ इसको हम उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं, चित्र के द्वारा देख सकते हैं। उद्योग के अंतर्गत एक व्यक्ति कच्चे माल से उत्पादित वस्तु अधिक मूल्य वाली वस्तु तैयार कर रहा है। अब देखो तृतीयक व्यवसाय, इस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को
सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहा जाता है, अर्थात सर्विस सेक्टर व्यवसाय ऑक्यूपेशन भी इनको कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत, सामुदायिक, व्यावसायिक, प्रत्यक्ष सेवाओं डायरेक्ट सर्विसेज को इसमें शामिल किया जाता है, जैसे बैंक है, परिवहन है, बीमा है, पर्यटन आदि। इसके अलावा देखो शिक्षा, संचार, व्यापार, वाणिज्य, इनको शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन क्रियाओं का क्रियान्वयन या निष्पादन कुशल श्रमिकों के द्वारा, प्रशिक्षित विशेषज्ञों या परामर्शदाताओं के द्वारा किया जाता है। अब हम शिक्षा को तृतीय व्यवसाय के रूप में इस चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। अब देखो विकासशील अर्थव्यवस्था की तुलना में विकसित अर्थव्यवस्था में तृतीय व्यवसाय में अधिक लोग संलग्न होते हैं। इसमें वस्तु के उत्पादन की जगह सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, वह इनके बदले में पारिश्रमिक या वेतन लिया जाता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि जो तृतीय व्यवसाय है उनके अंदर वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता है, सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, और जो सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उन सेवाओं के बदले पारिश्रमिक या वेतन लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए डॉक्टर है, शिक्षक, दुकानदार, प्लम्बर, ये सभी अपनी सेवा के बदले वेतन लेते हैं, पारिश्रमिक लेते हैं। चतुर्थ व्यवसाय, इसमें अनुसंधान, विकास और सूचना आधारित सेवाओं व व्यवसायों को तथा प्रशासनिक सेवाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। मुख्य रूप से प्रशासनिक सेवाएं भी चतुर्थ प्रकार का व्यवसाय है। जैसे और भी कुछ हम इसके उदाहरण देखें, जैसे रंगमंच, लेखा कार्य, दलाली कार्य और सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी जो अप्रत्यक्ष सेवाओं में लगे हुए हैं, इनको चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत रखा जाता है। पंचम व्यवसाय, इसमें ऐसी सेवाओं को रखा जाता है जो उच्च बौद्धिक कार्य अर्थात हाई लेवल मेंटल वर्क करती हैं या तथा नवीन व वर्तमान विचारों की रचना, उनकी व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या, अनुसंधान, नीति निर्धारण करना। इसमें विषय विशेषज्ञों, नीति निर्माणकर्ता, परामर्शदाता संबंधी कार्यों को पंचम व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के स्तर का पता इससे लगाया जा सकता है कि पंचम व्यवसाय में कितने लोग कार्यरत हैं, जो कि उन्नत अर्थव्यवस्था का द्योतक है। अर्थात विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में चतुर्थ व्यवसाय में अधिक लोग कार्यरत हैं। तो हम देख सकते हैं कि किसी भी जो अर्थव्यवस्था है उसका अगर एक मूल्यांकन करें तो उस मूल्यांकन से स्पष्ट हो जाता है कि अर्थव्यवस्था के पांचवा जो व्यवसाय का प्रकार है या चौथा जो प्रकार है, चौथा और पांचवा प्रकार, उसमें अगर ज़्यादा जनसंख्या कार्यरत है तो इसका मतलब वो देश निश्चित रूप से विकसित देश है। अब हमने यहाँ पर मनुष्य के जो प्रमुख व्यवसाय हैं, मानव के जो प्रमुख व्यवसाय हैं, उनकी चर्चा की है, जिनमें प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, साथ में चतुर्थ और पंचम व्यवसाय एवं व्यवसाय और आर्थिक क्रियाओं की परिभाषा भी हमने यहाँ पर देखी। अब हम अगला जो वीडियो है हमारा, उस वीडियो में हम प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, इनको अलग अलग विस्तार से